यार पता नहीं तुषार कहाँ रह गया। चलो फ़ोन करके देखता हूँ, इतनी लेट होता तो नहीं वो कभी। नमस्ते साहब जी। नमस्ते, आप कौन? वो साहब जी हमें तुषार जी ने भेजा है यहाँ पे काम करने के लिए। लेकिन काम तो तुषार करता है, तुम्हें कैसे भेजा उसने? वो साहब जी क्या है ना, उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो वो गांव गए हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि आप 10 दिन वहाँ काम कर आओ, हम आपको पैसे दे देंगे और जब उनकी माँ की तबीयत ठीक हो जाएंगी तो फिर से वो यहाँ लग जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार फ़ोन करके देखता हूँ। जी साहब। हेलो। हाँ सर बोलिए। अरे तुषार, यार तूने किसी को भेजा है क्या? हाँ सर, एक लड़की आई होगी आपके पास काम करने के लिए। अरे यार तुझे तो पता है ना, मैं घर में अकेला रहता हूँ और तूने लड़की भेज दी, किसी लड़के को भेज देता। सर मेरे पास कोई लड़का तो था नहीं, इसे भी काम की जरूरत थी तो मैंने इसे ही भेज दिया। मेरी माँ की तबीयत खराब है ना, इसलिए मैं गाँव आया था। बस 10 दिन की बात है सर, करवाओ आप काम, ऐसी बात नहीं है, ठीक काम करती है लड़की भी। चलो। जो आप बताओगे वही करेंगे। चलो ठीक है, देखता हूँ मैं। और हाँ, तुम जल्दी आना, ठीक है? ठीक है सर। ओके, बैठिए। जी साहब। बात हो गई आपकी तुषार जी से? हाँ मेरी उससे बात हो गई है। जी। वो कुछ दिन बाद आ जाएगा। जी साहब। तो काम सब कर लेते हो आप? हाँ जी साहब, सारा काम करते हैं हम। यहाँ से पहले भी आपकी दूसरी तरफ काम किया करते हैं कॉलोनी के बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। चलो ठीक है, ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, मैं अकेला ही रहता हूँ, बस घर की साफ सफाई और खाना पीना। ठीक है साहब, तो हमें बता दीजिए अभी हमें क्या करना है। खाना बना दें हम? हाँ ठीक है, आप पहले साफ सफाई कर लेना और फिर खाना वाना बना लेना। मैं आ जाऊँगा 2 घंटे बाद। जी साहब, 2 घंटे बाद कहाँ जाएंगे आप? एक्चुअली में क्या है कि मेरा काम शूटिंग लाइन का है, तो मुझे वहाँ थोड़ा देखना पड़ता है। 2 घंटे बाद मैं आ जाऊँगा, ठीक है? ठीक है साहब। वैसे साहब खाने में बनाना क्या है हमें? एक काम करना, दाल रखी है वो बना लेना, और हाँ मसाला कम रखना। ठीक है साहब। वैसे चावल खा लेते हैं आप? चावल बनाएं या रोटी? नहीं नहीं, चावल नहीं खाता मैं, मेरे लिए रोटी बना देना आप। ठीक है साहब। और हाँ, घर का थोड़ा ध्यान रखना। जी साहब, आप परेशान मत होइए, हम घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके। एक काम करते हैं, पहले किचन की सफाई कर देते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। वैसे साहब सुंदर कितने लगते हैं। और क्या कह रहे थे साहब जी कि वो शूटिंग का काम करते हैं, मतलब कि वो हीरो बनते होंगे फिल्म में। हीरो जैसे तो लगते भी हैं साहब। जब साहब आएंगे ना तो साहब के साथ हम एक फोटो जरूर खिंचवाएंगे। सबको दिखाएंगे हम कि देखो ये पिक्चर में हीरो बनते हैं और इनके साथ हमने फोटो खिंचवाया है और हम इनके बड़े घर में काम कर रहे हैं। अरे एक गिलास पानी लाना। लाई साहब। आ गए साहब जी, आप ये लीजिए पानी। साहब जी हमने खाना बना दिया है, अभी लगा दे? नहीं नहीं अभी नहीं, अब मैं थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करूंगा, मैं आपको बता दूंगा जब लगाना होगा, ठीक है? ठीक है साहब। वैसे साहब हमें ना आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछिए, बैठ जाइए। शुक्रिया साहब। साहब वो हम कह रहे थे कि आपने हमसे कहा था कि आप शूटिंग का काम करते हैं। हमने आपको देखा है फिल्मों में, हमें याद आ रहा है कि हमने आपको ना बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा है और हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतने बड़े हीरो के घर में काम कर रहे हैं। तो साहब हम ना आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं ताकि हम अपने फ्रेंड्स को दिखा सके कि हम इतने बड़े हीरो के घर में नौकरी करते हैं। अच्छा तुम्हें एक बात पता है, जो मेरे साथ सेल्फी लेते हैं ना वो मुझे पैसा देते हैं। तुम पे इतना पैसा है? नहीं साहब, हमें तो मालूम ही नहीं था कि
आपके फ़ोटो के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। हमारे पास कहाँ इतने पैसे होंगे, रहने दीजिए। हम अरे सुनो, मैं तो मजाक कर रहा था। बैठो आप, ले लो फोटो। मतलब साहब आप मजाक कर रहे थे हमसे? हाँ, ये मेरी पुरानी आदत है मजाक करने की। तो हम फोटो ले लें आपका? हाँ, ऑफ कोर्स। जी साहब, एक मिनट। देखना साहब कितनी अच्छी आई है। एक फोटो और ले लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। साहब शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अब ना हमारे गांव के जो लोग हैं ना, ये देखकर बहुत खुश होंगे। अरे तुम्हारे फ्रेंड ऐसे खुश नहीं होंगे, मैं बताता हूँ कैसे खुश होंगे। ला फोन दिखाओ और यहाँ आओ मेरे पास। लीजिए साहब। कैसी आ रही ना फोटो? जी, अच्छी है? जी साहब। अब देखना कैसे खुश होंगे वो। शुक्रिया साहब, आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। हमें तो मालूम ही नहीं था कि हीरो लोग इतने अच्छे भी होते हैं। हमने तो फिल्मों में ही देखा था कि हीरो लोग बहुत घमंडी होते हैं। वैसे साहब आपसे एक बात कहें? पूछो। अब जैसे हम आपसे मिले हैं, हमें ऐसे कोई पसंद नहीं आया, लेकिन आप बहुत अच्छे लगे हमें। थैंक यू। चलो ठीक है, आप अपना काम कर लो, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है साहब। अरे आ जाओ यार, तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ ही मेरा मन करता है। यार बहुत मन कर रहा है। मुझे पता है तुम पिछली बार आई थी, उन बातों को 10 दिन हो गए। अरे आ जाओ यार, प्लीज़ यार प्लीज़, इतना मन तड़पाओ यार। मान जाओ ना एक बार, बाबू नहीं हो? पक्का? ठीक है यार, अब नहीं रहा जाता मेरे से। कल आओगी ना? प्रॉमिस? तुम्हें पता है ना, तुम संतुष्ट कर पाती हो, मेरी प्यास बुझाती हो तुम। पक्का कल, भूल ना जाना, मैं बता रहा हूँ। ओके बाय। अरे तुम क्या सुन रही हो? अब कुछ नहीं साहब, वो हम तो अभी आए हैं, ये पूछने आए थे कि खाना लगा दें। अरे नहीं नहीं, जब मुझे भूख लगेगी मैं तुमसे बोल दूंगा। ठीक है साहब जी। यार पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे तो मेरी जान के बगैर भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है। बस अब कल का इंतजार है। हमें लगता है साहब ना किसी लड़की से बात कर रहे थे, वो ना उनकी गर्लफ्रेंड होगी। साहब कितने अच्छे लगते हैं ना, उस लड़की के तो मज़े ही आ गए। कितना हैंडसम लड़का मिल गया। पर हमारी किस्मत में कहाँ है ऐसा लड़का, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। बेवड़ा तो पति मिल गया। काश साहब हमारे होते और हम उनकी गर्लफ्रेंड होती। मैं साहब को पूरा खुश करती, और इतना खुश करती कि वो कभी ज़िंदगी में मुझे छोड़ भी नहीं पाते। काश साहब अब भी मेरे हो जाए, मैं तो साहब को अब भी अपना लूँगी। साहब की थोड़ी ना शादी हुई है, शादी तो मेरी हुई है। और किसी को क्या पता चल रहा है कि मैं साहब के साथ रहती हूँ। सबको तो यही लगेगा कि मैं नौकरानी हूँ और घर का काम करती हूँ। साहब को देख कर आती हूँ, कहीं सो ना गए हों, कभी बिना रोटी खाए सो जाए। अरे साहब तो सो गए,
मैं सोच ही रही थी साहब सो जाएंगे। साहब जी, देखना लेटे हुए भी कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं साहब, वो आप सो रहे थे, हमने आपको आवाज भी लगाई, आप उठे नहीं तो बस हाथ लगा के उठा रहे थे आपको। हाथ लगा रहे थे या और कुछ कर रहे थे? नहीं साहब, और कुछ क्या करेंगे हम। आप खाना खा लीजिए। एक बात पूछूं? जी। सच बताओ, तुम मुझे पसंद करती हो? पसंद तो करते हैं हम आपको, लेकिन आपका नहीं पता ना। नहीं, मैंने आपको जब देख लिया, जब फोटो खींच रहे थे ना, जब तुम फोटो खींच रहे थे मेरी, सेल्फी ले रहे थे, मेरे को तभी थोड़ा एहसास हुआ। किस करते हो चीज़ ना? का? मुझे पसंद करते हो आप? जी। अच्छा साहब, हम सच में बहुत प्यारे हैं। अरे बहुत बहुत क्यूट हो तुम। जब हम आपको इतने प्यारे लगे तो आप हमारे पास आइए ना। क्यों नहीं? वैसे साहब, एक बात बताइए हमें, अभी हम जब कमरे में आपको देख रहे थे तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे ना? क्यों बात कर रहे थे आप? अरे बस वैसे ही, अभी तो तुम हो ना मेरे पास। जी साहब, अब ना आपको गर्लफ्रेंड बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं। हम आपको वो प्यार देंगे जो किसी ने भी नहीं दिया होगा। बहुत खुश रखेंगे हम आपको। गर्लफ्रेंड को तो आप भूल ही जाएंगे। सच में? जी। अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं? क्या हुआ साहब? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब हम आपको प्यार कर रहे थे ना साहब। अरे छोड़ो मुझे और जाओ यहाँ से, और कल से मत आना यहाँ। अरे आपको अचानक से क्या हो गया? आप तो हमारे करीब आ रहे थे ना। अरे मैंने कहा ना, उतरो उतरो मेरे पैर से, जाओ यहाँ से, गेट आउट। क्या हुआ साहब? हम आपको पसंद नहीं आए क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, गेट आउट, उतरो, चलो निकलो, जाओ। और हाँ, कल से आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्या? गेट आउट। मैंने उसको बोला था लड़की को मत भेज मेरे पास, पर वो आने दो से। पता नहीं आज जाने अनजाने में क्या गलती हो जाती मेरे से। थैंक गॉड। अरे तुषार, तू? हाँ साहब, मुझे गांव से अर्जेंट आना पड़ा, इसने फोन कर करके मुझे परेशान कर दिया। ये क्या करा आपने इसके साथ कल? मैंने क्या कर दिया इसके साथ? क्यों झूठ बोल रहे हो साहब? आपने कितना गलत किया मेरे साथ। तुषार जी, मैंने तो आपको सब बता दिया, आप क्यों नहीं बात कर रहे इनसे? मैंने तो इनके यहाँ एक दिन ही काम किया था और इन्होंने मेरे साथ। साहब, ये आपने बहुत गलत करा। मैंने तो इसे यहाँ काम करने भेजा था और आपने इसका ही काम कर दिया। साहब, ये आपने ठीक नहीं करा इसके साथ। अरे तुषार, तुझे मेरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? अरे ये झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी है। अपने आप बेड पे आके मुझे उल्टा सीधा इसने हाथ फेरा मेरे ऊपर, और आज ये मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। साहब, आपको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? हमने तो आपके साथ फोटो खिंचवाए थे ये सोचकर कि आप एक हीरो हैं, लेकिन इन्होंने मेरा फायदा उठाया। इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, इतने करीब से फोटो खींचे हैं। मेरे पास अब भी प्रूफ है, मोबाइल है मेरे पास, दिखाऊं क्या मैं? और इन्होंने मुझे कमरे में भी अंदर हाथ पकड़ कर ले गए, मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करी। मैं क्या ही बताऊं आपको। अरे भगवान से डर, भगवान से। तुझे बता रहा हूं मैं, ये मेरे पे आरोप लगा रही है तुषार। आरोप आप मुझ पर लगा रहे हो। तुषार जी, मैं आपसे कह रही थी इसके पास मत जाओ, अपना सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं, हम उसकी इनकी कंप्लेन करेंगे हम। साहब,
सही कह रही है, इसे बड़ी मुश्किल से लाया हूँ मैं आपके पास, नहीं तो ये तो सीधा थाने भग रही थी और ये कह रही कि तुझे ही फंसवाऊंगी, तूने भेजा है यहाँ पे मुझे। तुषार तू इससे पूछ ले क्या चाहती है ये। साहब इसने तो मुझे बता दिया ये कुछ नहीं चाहती, 10 लाख रुपए की डिमांड है इसकी। 10 लाख? तुषार मैं इतनी बड़ी दौलत कहाँ से लाऊंगा, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे में? क्यों? शूटिंग का काम करते हो तुम, 10 लाख है तुम्हारे पास, तो 50 लाख होंगे और मैं तो बस 10 लाख रुपए मांगे। अगर रिपोर्ट कर दी ना तो 10 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे, जेल में और अलग से सड़ोगे तुम। साहब सही कह रही है ये, आपकी कितनी इज्जत है और आपको फिर कोई फिल्मों में काम भी नहीं देगा कि आपने रेप करा है। अच्छा मुझे सब पता लग गया। तुषार तू भी इसके साथ मिला हुआ है। साहब मैं क्यों मिला होता? अब ये बताओ मैं इसमें क्या कर सकूं, मैं भी तो फंसूंगा ना आपके साथ बीच में। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ मिला हुआ हूँ भैया तो वो कंप्लेंट कर दे, फंसूंगा तो मैं भी साहब। ठीक है तुषार, मैं ना कंप्लेंट करने जा रही हूँ पुलिस थाने। अरे रुको, मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुषार तू बता। साहब अब एक काम करो, ना इसकी ना तुम्हारी, तुम इसे 8 लाख रुपए दे दो और तो किसे बताएगी तो नहीं ना ये बात? मैं क्यों बताऊंगी जब मुझे 8 लाख रुपए मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो मैं जाऊंगी, 8 लाख रुपए से कम नहीं लूंगी। अरे तुषार यार मैं 8 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा यार, तुझे तो पता है ना मैं 5 लाख रुपए दे सकता हूँ बस। साहब अब तुम बात कर लो आमने सामने। हाँ भाई रानी 5 लाख कह रहे हैं अभी ये। नहीं नहीं, 5 लाख रुपए क्यों, मैं पूरे 8 लाख रुपए लूंगी, इससे कम नहीं लूंगी मैं। अरे तुषार यार मैं कहाँ से दूंगा 8 लाख रुपए से? चलो साहब एक काम करो रानी, तू अब कहीं नहीं जाएगी, अब यही फैसला करवा रहा हूँ मैं, ना तुम्हारी ना इसकी। तुम 6 लाख रुपए दे दो, यही बात खत्म हो जाएगी। चल ठीक है तुषार, तेरे कहने पे इसको मैं 6 लाख रुपए दे देता हूँ। ठीक है रानी, अब ये 6 लाख रुपए दे देंगे, अब कहीं मत जियो। ठीक है, मुझे 6 लाख रुपए दिलवा दो। साहब आप 6 लाख रुपए ले आओ। अरे तुषार इतनी मोटी रकम है यार, इतनी जल्दी मैं कहाँ से करूँगा जुगाड़, मुझे भी किसी से लेने पड़ेंगे। तुम एक काम करना, कल आगे मेरे से ले जाना। हाँ भाई कल को कह रहे हैं तो। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए 6 लाख रुपए, तुम्हारे चक्कर में तो 6 लाख रुपए ले रही हूँ, वरना 10 लाख रुपए से कम नहीं लेती मैं। इसने करी भी कितनी गंदी हरकत है मेरे साथ, बदतमीजी करी मेरे साथ। अरे कोई बात नहीं, मुझे भी इन पर पूरा भरोसा है, ये अच्छे इंसान है, ये दे देंगे कल, सब्र तो रख, नहीं होंगे इनके पास में, कल आ जाएंगे, कल दिलवा दूंगा तुझे। ठीक है? ठीक है चलो ठीक है साहब, मैं ठीक चलता है हूँ। कल करवा देना साहब। तुषार तू चिंता मत कर, कल किसी भी हालत में पैसे से मिल जाएंगे। चलो ठीक है साहब। कल पैसे मिल जाने ही चाहिए, अगर कल पैसे नहीं मिले ना तो पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी और वहां बुलाऊंगी, फिर 10 लाख रुपए में ही फैसला करवाऊंगी मैं। ठीक है मिल जाएंगे। चलो ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है यार मैं कहाँ फंस गया, इसे 6 लाख रुपए देने ही होंगे, नहीं तो मेरी सारी इज्जत पानी में चली जाएगी। ले तुषार पूरे 6 लाख रुपए ले भाई ले। गिन लो। नहीं, अब मैं सीधा घर जाके गिनूंगी ये पैसे। अच्छा तुम्हें पैसे मिल गए ना, तो प्लीज एक बार से सच तो बता दो। क्या सच बता दूं? उसे सब सच पता है, इसने तो मुझे भेजा था यहाँ पर। सब कुछ पता है? तुषार क्या कह रही है ये? हाँ साहब, वो मैंने सोचा आपके पास ज्यादा नोट है तो थोड़ा हम उतार लेते हैं, इसमें क्या है, 6 लाख रुपए ही तो हैं, 3 ये रखेगी 3 मैं रखूंगा। अब मैं समझ गया तुषार, तुझे मैंने अपने छोटे भाई की तरह समझा था, लेकिन तूने मेरे साथ गद्दारी, मैं जिंदगी में माफ नहीं करूंगा मैं। ए साहब ऐसे बार बार मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। चले तुषार? हाँ चलो। अच्छा एक बात बताओ, अब चौकी तो नहीं जाओगे तुम? अरे क्यों जाएंगे, तूने हमें पैसे दे दिए, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया, बात खत्म, अब क्यों जाएंगे हम चौकी? आप टेंशन फ्री रहो। वैसे साहब आप बड़े हैंडसम हो, बड़े जल्दी कट गए। अरे साहब अब तुमने 6 लाख दे तो दिए इसे, अब क्या होता, अब करवा दो तो मैं इससे खुश। बस तुम यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। क्यों, क्या हो गया साहब? चलो अब, चलो तुषार, अब नहीं होने गए कभी भी खुश। चलो साहब चलते हैं अब हम। अरे इतनी जल्दी कहाँ है, पहले नीचे तो बैठ जाओ, बैठो। हाँ बताओ। तुम क्या समझते थे तुम ही चालाक हो, मैं नहीं चालाक हो सकता?
1 मिनट रुको, अभी आया। तुषार, ये इसे इसने कोई प्लानिंग तो नहीं कर रखी? अरे नहीं नहीं, डरे मत ना, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे तो हमारे हाथ में आ ही गए। बहुत तेज समझते हो, तुमसे ज्यादा तेज मैं हूं। ये देखो तुम्हारी करतूत, जस्ट अभी की। ये सब क्या है? ये सब बहुत कुछ है। साहब ला ये तो- पैसे। और हाँ, तुम मुझे जेल भेजोगे? अब जेल तुम दोनों जाओगे। ये रिकॉर्डिंग अभी अभी मैंने पुलिस थाने में भेज दी और पुलिस आती होगी। तुम क्या सोचते थे मेरे पे पैसा नहीं है? अरे पैसे तो तुम्हें मैं कल भी दे देता, पर मुझे प्रूफ इकट्ठा करना था, प्रूफ, समझे? इसीलिए मैंने तुम्हें आज बुलाया। अरे नहीं नहीं साहब, मुझे माफ कर दो, ये इसकी चाल थी। अरे माफ तो तुम्हें पुलिस करेगी। खड़े हो, चल अरे सुनी, चलो। अरे